This is your opportunity to fly to the Mars rover. Print your boarding pass and your name will fly to the future Mars mission. This is the printing machine and that's the computer which has been provided. This is the Mars landing rover. कर क्या रहे थे? चाट वाट बना रहे होंगे? ये क्या किया है भाई? क्या किया है ये? पार्टी? ऐसे पार्टी होती है? ऐसे पार्टी होती है तुम लोगों की? तो हम आए हैं अतिबल्ली बेंगलोर हमारे मित्र दुर्गा शंकर जी के पास में। दोस्ती तो हुई थी बच्चों की वजह से, क्योंकि स्कूल में जयपुर में साथ पढ़ते थे बच्चे और एक साथ उनकी बेटी और बेटा हमारे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ रहे थे। वो एक बहुत ही साइंटिफिक दिमाग वाले इंजीनियर हैं जो पहले हीरो मोटर्स में हुआ करते थे और अब आजकल टीवीएस के अंदर नॉर्टन मोटरसाइकिल आ रही है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, उनसे भी आज मुलाकात करवाएंगे आपकी। लेकिन बच्चों के साथ इस वक्त हम आ गए हैं अतिबल्ली की सोसाइटी में और श्री राम रेजिडेंसी ये जगह है। अतिबल्ली एक बहुत शांत सा एरिया है जहाँ पर इस वक्त सेलिब्रेशंस चल रहे हैं पोंगल का, और थाई पोंगल के नाम से ये जाना जाता है। जब आप तमिल क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इसका उत्सव देखने को मिलेगा और आज इसी की तैयारियां यहाँ चल रही हैं जिसको हम देखने के लिए आए हैं बच्चों के साथ में। अभ्यांश क्या है उधर? सोसाइटी के फ्रेंड्स मिल गए अभ्यांश के। चलो 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 आओ, चलते हैं, पहले उधर चलते देख कर आते दोस्त लोग क्या कह रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ माय गॉड, क्या हो गया? तुम वो रंगोली ना बिगाड़ दो इसलिए करा है। इतनी खूबसूरत रंगोली यहाँ बनाई गई है। मर्सिडीज की i20 नहीं है भाई, ये उससे दूर रहो तुम। A180 को i20 बता रहे हैं बच्चे, मर्सिडीज की i20। चलो आओ बताओ मुझे, चलो बताओ जल्दी। ये देखिए सोसाइटी के बच्चों का मजा हो रहा है यहाँ पर, ये एंजॉय करने के लिए आए हुए बच्चे यहाँ पर। बहुत बढ़िया सा अरेंजमेंट। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। They are all getting ready for their performance. हाईवे झूले भी झूल रहे हैं बच्चे। एक माहौल बनता है त्योहार का अपने आप में। हर वर्ग का हिंदुस्तान में अनेकताएं हैं और विविधताओं और अनेकताओं के इस देश में एकता को आप इस प्रकार की सोसाइटीज़ और फ्लैट्स के कल्चर में भी देख सकते हैं। जब बहुत सारे अलग अलग प्रवर्ग के लोग यानी सेक्शंस के लोग इकट्ठा होते हैं और सब मिलकर के उसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये केवल तमिल वर्ग है या मलयाली वर्ग है या कन्नड़ वर्ग है उनके लिए है। इस प्रकार के त्योहारों की तैयारियां चलती हैं ये, और ये पोंगल सेलिब्रेशन छोटे छोटे बच्चे अपने लोकल परिधानों के अंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। यहाँ पर दिल को मंत्रमुग्ध कर देने वाली सिचुएशन है।
और यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है बैक स्टेज पे, इनको प्रिपेयर किया जा रहा है। देखिए यहाँ बैक स्टेज पे बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं अपने अगले इवेंट के लिए, तैयार किया जा रहा है उनको। एक स्पिरिट बनती है, एक एनर्जी बनती है, और यही है भारत का भविष्य जो तैयार हो रहा है। देखिए कितना प्यारा इवेंट को तैयार कर रहे हैं ये लोग। ये तैयारियां अपने लेवल पे कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से तैयारी चल रही है इनकी। बच्चों की प्रिपरेशन को देखिए, कितना एनर्जी है इनके अंदर, कितनी एनर्जी है इनके अंदर। लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, शानदार। गिरेंगे, उठेंगे, सीखेंगे, चलेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। यही है आने वाला हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और भविष्य जो इस वक्त तैयार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे फूल की फुलवारियों की तरह होते हैं, और उन बच्चों को तैयार करना, उनको संस्कृति सिखाना अपने आप में भी एक चैलेंजिंग टास्क है। फैमिली के साथ सोसाइटी के सारे बच्चों को लेकर के यहाँ तैयारी की जा रही है बैक स्टेज पे। क्या प्यारा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डांस के प्रिपरेशंस चल रही हैं, लाजवाब खूबसूरत माहौल यहाँ पर। और वहाँ एम्फी थिएटर में लोग बैठे हैं इंतज़ार में अगली परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ बच्चे अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, किस प्रकार तैयारियाँ चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ खूबसूरत माहौल बना हुआ है, लोग इंटरेस्ट के साथ अपने ही बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। Rehearsal done. All set for the stage now. How do you feel about this event now? Ready? Excited? Yeah. All set? Preparations done? Okay. Good luck. पोंगल की सेलिब्रेशन ऑन है। बच्चों की डिमांड है कि अब चला जाए, और ये तमिलनाडु के पास है, कर्नाटका का ये हिस्सा, जहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर तमिलनाडु की बॉर्डर नहीं लगती। और इस वक्त अब प्रिपरेशंस, बच्चे आए हैं स्टॉल्स पर। डिमांड है डोनट्स की और स्टॉल्स के ऊपर खाने की। हाँ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बच्चों को डिमांड पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सेलिब्रेशंस अपने ज़ोरों पर, और तैयारियों के साथ साथ बच्चों की पेट पूजा और फैमिलीज़ के मनोरंजन के लिए भी सब चीज़ों की तैयारी। देखते हैं क्या है यहाँ पर पोंगल में आज हमारे लिए। देखिए, एक हिडन जेम और ट्रेजर ढूंढने निकले थे अचानक से हम टेक्नोलॉजी के साथ में। तो आज हम यहाँ मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जो परिवार से, संस्कृति से बहुत दूर बेंगलोर में आकर के काम कर रहे हैं, तमिलनाडु के उस छोर से आकर के यहाँ हैं, और इस वक्त वो अपने यहाँ पर पोंगल की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है आज के इन स्टॉल्स में। क्या है भाई, बच्चे हर तैयारी में आए हैं। देखो, व्हाट इज दिस? ओह, डोंट टच विराज, these are chocolates, silver coins, donuts. Let's go for donuts. Oh, साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है ये तो। फूंक मार करके हवा में उड़ा दी बॉल को। What is the science behind this? 30 rupees. वाह, छोटे से साइंस का चमत्कार दिखाया, उसको साइंस को खिलौना बनाया और बेच दिया। टेक्नोलॉजी है। ओह, अभियांश जी, आपने क्या ले लिया है? पिंक डोनट। एंड व्हाट आर यू टेकिंग, माशा? तो ये छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई हैं जहाँ पर सब सामान मिल रहा है, और लोकल सामान, लोकल फूड, लोकल ड्रिंक्स, जिसका लुत्फ यहाँ बच्चे उठा रहे हैं। सोसाइटी के ही सभी लोगों ने मिलकर के स्टॉल्स लगाई हैं। हाउ इज द डोनट? अंकल, इसकी एक्स्ट्रा प्राइस क्या है? हाँ, एक्स्ट्रा प्राइस आई डोंट नो, सोसाइटी ने फिक्स की होगी, आप ही लोगों ने मिलकर के। आई एम जस्ट अ गेस्ट हियर। फ्री में? अच्छा, खाने के बाद पूछ रहे हो फ्री में? यू शुड हैव आस्क्ड इट फर्स्ट। बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ 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 बताओ। इसका मजा देखो। ओह, चॉकलेट आगे बच्चा है जल्दी। अंकल, एक चॉकलेट। डोनट्स। पापा, एक चॉकलेट आला बच्चा है। It's a camphor.
इट्स अ कैंपर। ये बहुत तेज चलेगा। तो कपूर डाला है और कपूर में आग लगा दी है। एंड नाउ सी द साइंस बिहाइंड दिस। It's no science, it's physics. The boat has started. How come अपने आप से start हो रही है? Yeah. पापा मुझे ये बोट चाहिए। पापा ग्राउंड में दूर आती ना। Skater boy. पापा हम ग्राउंड में जा रहे हैं स्कूल आने बड़े। Okay, bye. तो आज है डे 4 और हम इस वक्त हैं बेंगलुरु के अंदर। श्री राम आ रहे हैं कल यानी 22 तारीख को, और आज हम यहाँ हैं बेंगलुरु में हमारे मित्र डीएस भाई साहब के साथ, जैसा मैंने आपको भी बताया था। और इस वक्त हम जा रहे हैं उनके साथ म्यूजियम में, और एक इंटरनेशनल स्टॉल्स की प्रदर्शनी लगी है वो देखने के लिए। उनकी बढ़िया गाड़ी जीप जो वो चंडीगढ़ से परचेज की थी, राजस्थान में चल रही थी और इस वक्त बेंगलोर में है। जीप का भी अपना एक टशन है, अपना एक पैशन है, टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस है ये गाड़ी भी। और हम इस वक्त हैं हमारी फोर्ड एंडेवर में, जिससे हमें बेहद प्यार है। हालांकि फोर्ड से मेरे बड़े झगड़े हुए हैं इस गाड़ी को लेकर के, बट इन एनी वेज दिस हैज़ बीन अ फैंटास्टिक कार सो फार। और हमने 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और दिखाऊं कैमरे में अगर आपको, तो हमने 2000 किलोमीटर का जो मार्क है वो भी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा स्टीयरिंग जो है इस वक्त व्हील अटक रहा है बीच में आकर के हमारी गाड़ी के। ये देखिए 2000 का मार्क हमारा कंप्लीट हो चुका ड्राइविंग का। और हम जाने वाले हैं यहाँ से, कोशिश करेंगे कि अब हम यहाँ से जाएंगे रामेश्वरम और धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी जहाँ आज प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, वहाँ पर हमारा जाने का प्रोग्राम है। देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी वहाँ से चले जाएंगे, अयोध्या के लिए जाएंगे, और उसके बाद में भगवान श्री राम लला विराजमान के स्थान पर उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कार्यक्रम होगा। पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। आज संडे का दिन है, 21 जनवरी 2024 का दिन है। बाहर बड़ा अच्छा नज़ारा है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखिए कितना प्यारा एतिबेल्ली जो एरिया है यहाँ का, और छोटा सा सबर्ब है बेंगलोर के अंदर ही। पूरे कर्नाटक में हाईवेज पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कल हाईवेज हम आपको लॉग्स में दिखा रहे थे, वहाँ खाने पीने का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हाईवे के ऊपर बड़ी मुश्किल से एक दो छोटी मोटी दुकानें हैं। कैंटर्स लेकर के या छोटे जीप या मिनी वैन्स लेकर के लोग आते हैं वहाँ पे, और इडली, डोसा, सांभर, राइस, लेमन राइस, वड़ा पाव, वड़ा और ये सब चीज़ें बिकती है। वड़ा पाव तो खैर महाराष्ट्र में है, लेकिन पाव हट जाता है और वड़ा रह जाता है। मेदू वड़ा बन जाता है वो यहाँ पर आकर के, या मिसल वड़ा बन जाता है इस तरीके का। और एतिबेल्ली से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हम जा रहे हैं बेंगलोर के पैलेस की तरफ। वहाँ पर एक इंटरनेशनल फेयर लगा हुआ है, जहाँ पर थाईलैंड का, बांग्लादेश का, मलेशिया का, सिंगापुर का, और वहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं अपने जो रिच ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको लेकर के सेल लगाई है यहाँ बेंगलोर में। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर भी जाने की और आपको दिखाने की, अगर हम वहाँ जा पाए तो। क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत ख़राब है। मतलब हिंदुस्तान में मैं 8 लाख किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुका हूँ। ट्रैवलिंग हमारा एक पैशन है, और टेक्नोलॉजी उसके साथ उससे बड़ा पैशन है हमारा, और हम बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली रहना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर भी। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेंगलोर शहर के अंदर, वैसे आईटी हब है, लेकिन सड़कों के मामले में बहुत बुरे हालात हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन बेंगलोर के अंदर जितनी बुरी स्थिति है ट्रैफिक की, हिंदुस्तान के शायद किसी शहर में हो। मुंबई इतना बड़ा शहर है, और मुंबई जैसे शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत सिविलाइज चलता है। हाईवेज पर यहाँ कर्नाटक के अंदर बहुत सिविलाइज ड्राइविंग है, वेरी वेल मैनर ड्राइविंग है। ट्रक्स स्पेशली बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन यहाँ तो पुलिस ने भगवान भरोसे पूरा ट्रैफिक छोड़ रखा है, और यहाँ तो ऐसी अतरंगी लाइटें देखने को मिलती हैं, कभी ऑरेंज, कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी कैसी, कि आप सोच नहीं सकते हैं। और पर्पल कलर की लाइट भी हमें यहाँ देखने को मिली है, वो किस लिए लगा रखी है कुछ समझ में नहीं आया। पर जहां तक मैं लेकर के आ सका हूँ, समझ सका हूँ उस सारी चीज को, जहां सड़क पे देखा वहां स्पीड ब्रेकर डाल दिया, जहां कट है वहां स्पीड ब्रेकर्स डाल दिए,
डेड स्लो जिसे बोलते हैं, डीप स्लो करने के लिए, डीप स्लो करते हैं आपकी स्पीड को, वो स्पीड स्लो करने के लिए डाले गए हैं। और उनको जो है उस पर ऑरेंज लाइट या ब्लू लाइट लगा दी जाती है, क्रॉस का साइन मार दिया जाता है लाल रंग में कि आगे चौराहा है, ताकि आपको पता चल जाए। तो भाई इस वक्त हम चलते हैं म्यूजियम, देखते हैं वहाँ क्या है हमारे लिए, और ये सफ़र आपके लिए जारी है। हम आपको बेंगलोर शहर दिखा रहे हैं। इस वक्त ट्रैफिक के मामले में खतरनाक है, छोटी सी जगह है, 30 किलोमीटर जाना है और तकरीबन 1.5 घंटा हमको इस वक्त, 1.5 से 2 घंटा इस ट्रैफिक में लगने वाला है। संडे का दिन है जबकि। वेलकम टू मोस्ट अनसिविलाइज्ड ट्रैफिक सिटी ऑफ इंडिया। ये है बेंगलुरु, जिसको जहां से जगह मिली वहीं से घुसा के खड़ा है। नो रेड लाइट, नो ट्रैफिक पुलिस, नथिंग, फ्री फॉर ऑल वाली सिचुएशन। जहां से जिसका मन करे वो वहीं से गाड़ी डाल सकता है, जहां से जी चाहे वहां से गाड़ी घुमा सकता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपनी मनमर्जी की करते हैं। दिस इज द मोस्ट अनसिविलाइज्ड ट्रैफिक सिटी ऑफ इंडिया, दी बेंगलोर। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस का मजा देखिए, उसने उधर से ट्रैफिक छोड़ दिया, उसे ये नहीं पता कि यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, और ये भाई साहब बिना सोचे समझे गाड़ी डालने को तैयार, रेडी एकदम। ऐसा ट्रैफिक मैनेजमेंट है यहाँ का। चलो चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, निकालो, चलाओ, जिसको जहां से जगह मिले वहां से निकालो। देखो भाई, अब जाकर के कोई एक आए हैं बंदे, हाव भाव से कोई लोकल ही लगते हैं। ट्रैफिक पुलिस का तो कोई साइन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन जगह खाली करवाई जा रही है। अब उसको जाना इधर है, उसको जाना उधर है, वो कह रहा है आगे से घुमा के लेकर के आओ, आप यहाँ से मत लेकर के आओ। वाह, कल्याणम भवन्तु। यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये बेंगलोर शहर है, यहाँ ट्रैफिक नाम की चीज नहीं पता, बस स्टीयरिंग नाम का हथियार पता है, जिसे कहीं पर भी आदमी चला सकता है। ऑलमोस्ट केजीएफ वाली स्टाइल है, ऐसा लगता है सब हंस लिए, दराती लेकर के निकले घर से। जिसको जहाँ जगह मिल रही है घुसा चला आ रहा है, भगवान भरोसे गाड़ियां चल रही हैं। ट्रैफिक हमने तो भाई, हम तो आराम से ही निकालेंगे, थोड़ा सा जगह खाली होने दीजिए। किसी ने गाड़ी अगर ठोक दी इस अनजान शहर में तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे और हम अटके रह जाएंगे। लंबे सफर पे हमें जाना है, हम रिस्क नहीं लेंगे भाई साहब बिल्कुल भी। ये है जी यहाँ की स्पेशल ट्रैफिक लाइट, जिसमें हमने जो किताबों में पढ़ी वो लाइटें नहीं जलती, और दूसरे किस्म की हर लाइट जलती है यहाँ पे। अब मैं स्पीड ब्रेकर पे से निकला हूँ तो इसमें यहाँ इन्होंने इसको ब्लू क्रॉस में कर रखा है, रेड क्रॉस के साथ में। आज बाहर चूंकि आउटर का एरिया है और ये मैसूर वाला हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, जिस पर इस वक्त हम हैं। भाई साहब जिसको जहां समझ में आती है वो वहीं गाड़ी वाला, देखो क्या बस वाले भी भाई साहब गजब। लेन ड्राइविंग तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को, काहे का इंटरनेशनल और नेशनल सेफ्टी कोई नहीं देखता। सेफ्टी वीक्स और सेफ्टी मंथ्स, जहां मन करे वहां चलाओ, कागजी कार्रवाइयां हैं और सरकारी तंत्र को पैसा अखबार के विज्ञापनों में बहाना है, बस इससे अलावा कुछ नहीं करना है। लोगों में ये सिविक सेंस कब डेवलप कर पाएंगे हम ड्राइविंग के लिए? बहुत मुश्किल है। जिसको जहां समझ में आती है वो वहां पर गाड़ी चलाता है, जहां चाहिए वहां कट लेता है, कोई लेन ड्राइविंग नहीं करता। बड़े शहरों में स्पेशली जहां इस तरीके का मैसिव ट्रैफिक है, वहां अगर सिर्फ अपनी लेन में रहा जाए तो ट्रैफिक बहुत सुंदर तरीके से मैनेज हो सकता है। पर ठीक है, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो स्टेट वैसा चला रहा है। प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हिंदुस्तान की प्रायोरिटी है ही नहीं, न केवल स्टेट गवर्नमेंट की बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। अगर आप देखें तो चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है ट्रैफिक, लेकिन सिविक सेंस की कमी है और मैनेजमेंट तो खैर भगवान भरोसे है ही। नेशनल हाईवेज शानदार, लाजवाब, बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। जबरदस्त ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जबरदस्त वहां पर स्पीड लिमिट कंट्रोल करने का सिस्टम लगाया गया है हाईटेक तरीके से। आप निकलिए जरा 120 की स्पीड के ऊपर नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पे और आपके घर चालान ना पहुंचे तो बताइएगा। तो ये सारा सिस्टम जब नेशनली हो सकता है तो स्टेट्स के अंदर इस तरीके का कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता और ट्रैफिक को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए रोड लाइट की डायरेक्शन देखिए कहाँ है, जमीन देखती भी लाइट हो रखी है। कोई करे तो क्या करे इस बेंगलोर शहर का। हमने तो इतना कुछ सुना था, लेकिन हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अजीब है यहाँ का। ट्रैफिक नहीं, मैनेजमेंट नहीं और बड़ी बुरी स्थिति भाई साहब। चलिए, पर अच्छा है कि आज संडे का दिन है और हमें कुछ तो खाली मिल रहा है। कल जब हम आए थे तब तो चिल्लमपो मची हुई थी यहाँ पर।
इतना बुरा ट्रैफिक लगा हुआ था, 2 3 4 बार हम तो भाई साहब बस गाड़ी को कहीं ना कहीं से लगते हुए, डेंट होते हुए, ऐसा ना हो वैसा ना हो के इंतज़ार में ही खड़े रह गए। अगल बगल वाले सब जहां से मन मिला वहां से कट मार के निकल गए। वंडरफुल फ्रेंड्स एंड फैमिली, दुर्गा शंकर डीएस गुप्ता जी, आपकी श्रीमती जी सुरुचि और ये हमारी एडवोकेट पूजा शर्मा श्रीमती और हमारी वर्क पार्टनर, और ये पूरी फौज और जनता फौज मजे बच्चा फौज कहाँ मजे करने आई हुई है आज? कहाँ पे? कब्बन पार्क बेंगलोर आए हुए हैं। और अभी आपको बताएंगे कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। हम चल रहे हैं म्यूजियम में, और यहाँ बेंगलोर का बड़ा फेमस म्यूजियम है, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं और उसी की तैयारी हम कर रहे थे। तो चलते हैं अब म्यूजियम की ओर, देखते हैं म्यूजियम में हमारे लिए क्या है। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम आना तो बनता ही था। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम विश्वेश्वरैया में इस वक्त आपका स्वागत है। हम हैं बेंगलुरु में और तकनीक का क्या इस्तेमाल है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको दिखाने की आज कोशिश हम करेंगे। ये है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम बेंगलोर के अंदर, जहाँ ये खूबसूरती आप देख सकते हैं। और ये जो प्यारी सी बर्ड है, बिग बर्ड, इसका प्रोटोटाइप यहाँ पर ये खड़ा है, जिसको यहाँ ला कर के खड़ा किया गया है। और टेक्नोलॉजी की बात हम आज करेंगे, चलते हैं अंदर। Buy a ticket, see the technology using your UPI code. Your payment is successful. We have received the ticket. चला, ये हमारा टिकट 7 जनों का। चलिए भाई साहब। हमारे एक बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? वाह, ऊपर उठेगा, उठेगा ना वो, उठेगा उठेगा। अच्छा, और ज़्यादा बॉडी अब हेलीकॉप्टर स्टार्ट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ग्राउंड पे पता करना है। This is your opportunity to fly to the Mars rover. Print your boarding pass and your name will fly to the future Mars mission. This is the printing machine and that's the computer which has been provided. This is the Mars landing rover.
ऊटी का रेडियो टेलीस्कोप, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जिसको हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश किया गया है। लगभग 30 मीटर वाइड और 326.5 मेगाहर्ट्ज़ की हाइट पर ये काम करता, हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है। इसकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसको 24 स्टील फ्रेम्स माउंट करके बनाया गया है जो इक्वल डिस्टेंस स्क्रीन फ्रेम है, और इनके ऊपर 11 डिग्री का एक स्लोप रखा गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सेम लैटिट्यूड के ऊपर लोकेशन ORT जिसको बोला जाता है बीम ऑफ टेलीस्कोप जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है मैकेनिकली, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिकली उसको एडजस्ट किया गया है। रेडियो सिग्नल्स जो है 1056 हाफ वेव डाइपोल्स की फोकल लाइन के ऊपर मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी बता दी जो आपको तो समझ में नहीं आएंगी। कुल मिला के ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो ऊटी के अंदर स्थापित है, और ऊटी की इस खूबसूरत हरियाली के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है। उसका कैसा रंग ढंग है वो दिखाने का यहाँ काम किया गया है, और उसको बहुत सरल तरीके से आप जो है देख सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे उसका सिस्टम बनाया गया है, छोटा सा लाइट हाउस भी उसके अंदर दिखाया गया है। ये रेडियो टेलीस्कोप है, ऊटी रेडियो टेलीस्कोप, और 530 मीटर लंबा, 30 मीटर वाइड, ऑपरेटिंग ऑन 326.5 मेगाहर्ट्ज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेलीस्कोप जो ऊटी के अंदर स्टैब्लिश है। ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स में से एक है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर RAC ऊटी के अंदर फरवरी 1970 में कमीशन हुआ था। ये उसी का प्रोटोटाइप है जो यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा गया है। क्या खूबसूरती है टेक्नोलॉजी देखने के लिए, और इस तकनीक से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उस तकनीक का इस्तेमाल हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन फिर भी उस टेक्नोलॉजी की सिंप्लिसिटी जो है वो हमारे हाथ में बहुत प्रोडक्ट के रूप में आती है, और उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत फ़ायदे का सौदा है। चलिए स्पेस में चलते हैं, स्टोरी ऑफ स्पेस। और ये हमारा एस्ट्रोनॉट लगा हुआ है, इसको एस्ट्रोनॉट ही बनना है। सो ये चल रहा है यहाँ पे टच स्क्रीन सिलेक्शन। जिसे भी चाहें आप उसको टच करिए, बड़ा करिए, और बड़ा करके इसको जो है आप कहीं पर भी एडजस्ट कर लीजिए सिंगल हैंडेडली। बच्चों का खेल है टेक्नोलॉजी, और बच्चे ही खेल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट women in space. Wait. Oh. First Indian in space. Let me see. This is called e-book. बहुत जल्दी कोर्ट्स प्रोसीडिंग को भी आप इसी तरीके से कर सकेंगे, और जब आप फाइल पढ़ना चाहेंगे तो आप कागज़ पे इस तरीके से फाइल को पढ़ सकेंगे, इस फाइल को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकेंगे और उसको देख सकेंगे। ये आने वाला फ्यूचर है जिसके लिए हम फ्यूचर रेडी हैं, और अगर आपको भी पढ़ना है इस तरीके से तो एक EPBAG करके जो है सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर ये किंडल के अंदर इस तरीके की हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं, वहाँ ये यूज़ होता है। आप इसको जब चाहें जब पन्ना बदल सकते हैं। आप अपने किसी भी फाइल को जो आप कोर्ट में ले रहे हैं काम में उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और PDF को ऑनलाइन आप कन्वर्टर्स आते हैं उसके माध्यम से इस प्रकार की ई-बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए साइंस क्या तरक्की कर रही है। ISRO उसके अलग अलग सेंटर्स, सबकी सूचनाएं यहाँ जानकारी दे रखी है। कैसे हमने 1972 से लेकर के अब तक प्रोग्रेस करी है, उस सारी प्रोग्रेस को एक जगह पर डिपिक्ट करने की यहाँ पूरी कोशिश की गई है बहुत खूबसूरत ढंग से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रिंग, वाह, आपके हाथ की घड़ी भी पहचान रही है, ग्लासेस भी पहचान लिए इसने, सेलफोन दिखाइए और क्या क्या है आपके पास में। तिजोरी का माल कितना है वो भी बता दीजिए, यहीं पे बता दीजिए कितना माल लेकर गए हैं। आपकी जेब का ही पता कर लेगा भाई साहब।
तो जनाब ये है, सारी चीज़ों को ये पता कर सकता है कि इसके पास क्या है, सेल फोन है, आपके पास ब्रेसलेट है, वॉचेज़ है, ग्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको बता सकता है और देख करके बताएगा कि आप क्या पहन करके घूम रहे हैं, उस सब चीज़ों को ये आइडेंटिफाई। तो मैं जो है यहाँ पर इस वक्त सूट चेंज कर रहा हूँ अपना, आप देख सकते हो ये मेरा हाथ है और वो मेरे हाथ के साथ में कर्सर घूम रहा है और उस कर्सर को मैं अगर घुमाता हूँ, यहाँ पे लेकर के आता हूँ और मैं इसको टच करता हूँ, मान लीजिए मुझे ये वाला सूट सेलेक्ट करना है, तो ये मुझे देख रहा है, पहचान रहा है, मेरे को वही सूट पहना रहा है जिस सूट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियलिटी देखिए क्या ज़बरदस्त है, चीज़ों को ये बदल रही है। अब हम बेल के हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आए हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को चेंज कर रहा है वो अब हम यहाँ देखना चाहते हैं। ये पायलट सीट्स दिखा रखी हैं, ये मिसाइल्स के प्रोटोटाइप, कैसे मिसाइल्स जो हैं वो अग्निअस्त्र हों, चाहे DRDO द्वारा विकसित और चीज़ें हों, उसका प्रोटोटाइप के ज़रिए यहाँ पूरा आकाश मिसाइल का सिस्टम डिफेंस का दिखाया गया है लोगों के लिए। डॉपलर वेदर रडार, अगर आप में से कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हो तो मैं बहुत करता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझना भी बहुत आसान है और डॉपलर इफेक्ट उसके लिए जानना ज़रूरी होता है। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट जो आप समझ सकते हैं, यही वो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से रडार सिस्टम, ये तो डॉपलर का है चूँकि इसमें, और इससे हम ये पता करते हैं कि कहाँ किस तरीके के बादल आएंगे, किस तरीके की बारिश होगी, लेकिन इसी रडार सिस्टम के माध्यम से आपकी स्पीड ट्रैक की जाती है गाड़ियों की। और ये रडार जो है, ये रडार का एक दूसरा फॉर्म है जो एरोप्लेन्स को ट्रैक करता है। ऐसे ही सोनार होता है रडार जो पानी के अंदर होता है, जिससे हम पनडुब्बियों को ट्रैक करते हैं सोनार वेव्स के अंदर। और ये रनवे दिखा रखा है, यहाँ पर कोशिश की गई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको दिखाने की कि ATC कैसे काम करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करता है, वो सब यहाँ बताने की कोशिश की गई है। जस्ट एज द प्रेस ऑफ बटन दबा करके आप रखेंगे, रेडियो वेव्स चल रही हैं, उसके बाद प्लेन जो है वो किस तरीके से यहाँ लैंड करता है ये रनवे के ऊपर, वो यहाँ दिखाने की इन्होंने कोशिश की है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बताने की, आपका 1G 2G 3G 4G 5G और बहन जी हम कहाँ पहुँच गए जी, ये भी देख लीजिए जी। तो ये है 1G 2G 3G 4G 5G, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये सिस्टम को कि फ़ोन का 1G 2G 3G 4G और 5G क्या है और आने वाला फ्यूचर जो है मोबाइल कम्युनिकेशन का वो कैसे होने वाला है। तो दोस्तों साइंस ने बहुत ज़बरदस्त उन्नत तरक्की कर रखी है और उस उन्नत तरक्की का परिणाम जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ जनरेशन्स हैं, वहाँ से लेकर के हम 5 जनरेशन आगे यहाँ हैं। 1G 2G 3G 5G जो है ये जनरेशन्स हैं और जनरेशन्स हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस टेक्नोलॉजी की, जिसको रिवॉल्यूशनाइज किया है बैंडविड्थ और इंटरनेट ने। और उस इंटरनेट का कमाल अभी आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न चैनल पर या अपने मोबाइल पर। जब आप हमारा ये वीडियो देख, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा ये भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमने ये चीज़ें आपको बताई हैं और ये जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, आज की ये विज़िट हमारी कैसी लगी। हम आए तो बेंगलोर थे ऐसे ही मिलने और घूमने के लिए, और कुछ काम था परिवार के साथ में इनके मिलने का, लेकिन ये अद्भुत संयोग हमारा बना कि आज हम आपकी और हमारी इस चैनल पे हम हमेशा बात करते हैं टेक्निक की, तो हम उस टेक्निक के ही इंस्टीट्यूट में आए हैं, म्यूज़ियम में आए हैं, आप सबको ये दिखाने के लिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो हिंदुस्तान का एक रीढ़ की हड्डी है। हम उस तकनीक के अंदर बहुत ऊंचाइयों पर हैं। किस तरीके से हमारे देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी रेडियो ऑब्जर्वेटरी है रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी के लिए, वो हमने ऊटी की आपको अभी दिखाई एक प्रोटोटाइप के ज़रिए। कैसे हम साइंस के अंदर तरक्की कर रहे हैं ये सब हमने आपको बताया। थर्मल स्कैन चल रहा है मेरा इस वक्त, थर्मल स्कैन ये कर रहा है और मैं यहाँ पे अपना थर्मल डांस आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये थर्मल डांस है यहाँ पे आपके अंदर का टेम्परेचर किस तरीके से डांस करेगा, आपको रैंडमली जो है ये कुछ भी करवा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़। साइंस और तकनीक जो है वो चेंज कर रही है पूरी दुनिया को, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। टाइम आ गया है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। बच्चों के साथ टेक्निक का मज़ा ले रहे हैं और ये देखिए आराम पसंद लोग, ये लॉ मैन अभिनव के ए में घुस करके बैठ गए हैं।
तो भाई साहब सब्सक्राइब करा कि नहीं? आपने भी किया कि नहीं? नहीं किया तो करिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हमारा ये चैनल है आप सब दोस्तों के लिए बनाया है। कुछ कोशिश करी है एक ट्रैवल प्लान के साथ साथ कि हमारी इस ट्रैवल जर्नी को आपके साथ शेयर करें, और साथ ही साथ ये भी शेयर करें कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो आपके और हमारे लिए सबके लिए फ़ायदे का बहुत बड़ा काम है। बेंगलोर आए हैं, म्यूजियम के अंदर है, हाथ का निशान छोड़ना लाजमी बनता है। तो एक हाथ का निशान हमने यहाँ मारा और हमारे हाथ का निशान जो है वो इस वक्त यहाँ छप चुका है। तो भाई साहब हमने हमारी निशानी छोड़ दी है साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब आपकी बारी है। ये बायोटेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ समझा रखा है, वैक्सीन्स की क्या अहमियत है बायोलॉजी में वो समझा रखी है। और कोरोना में तो हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ ही लिया है कि वैक्सीन्स हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अब आप वो वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट भी यहाँ समझा करके रखा है। जीन्स का एक्सप्रेशन देखिए, 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको सेट करना है अननोन जीन्स। ये मैंने जीन्स को यहाँ से सेट करता हूँ, आप देखेंगे किस तरीके से ये इसको अल्ट्रावायलेट जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देती है, और उसी का एक परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, और केवल एक सेकंड तक चेहरे के ऊपर चेहरा देखिए। ये मैंने चेहरे को कैसे बदल सकता हूँ मैं, वो चेहरा ऐसे चेंज होता है जिसको फिल्मों के अंदर आप देख सकते हैं, ओवरलैपिंग। आजकल डीप फेक बहुत चल रहा है। देखें आप होठ का एक्सप्रेशन देखें, जब होठ का एक्सप्रेशन है तो वो कैसे चेंज हो रहा है होठ का एक्सप्रेशन। ये आंखों का एक्सप्रेशन भी हम 3D में चेंज कर रहे हैं। आंखें ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, पलकें झुक रही हैं। ये सारे एक्सप्रेशंस हम अपने डिजिटली एक मशीन के बटन पे कंट्रोल से इन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या खूबसूरती है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना जीवन जो है वो बहुत स्थिर सा होता है, टी किस टी की तरह से। और जब आप अपने जीवन में कोई नई चीज़ करते हैं तो वो लेकर के आती है केओस। और ये पीछे जो उल्टे अक्षरों में देख रहे हैं इसे में लिखा है केओस। और ये केओस ऐसे आता है कि अचानक एक दिन कोई नई चीज़ आती है जीवन में, और वो आकर के आपको बहुत तेज़ी से ऐसे 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 हिला करके चली जाती है, और फिर उसके बाद जीवन में चलता रहता है ये केओस। तो इस केओस को दर्शाने का भी एक यहाँ पर नमूना बनाया है। लेकिन हम जब तक कागज़ों में ढूंढते रहेंगे फाइलों के अंदर न्याय को, तब तक बड़ा मुश्किल है। कागज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, डिजिटल होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कागज़ों में इस केओस को ढूंढते हैं तो हम कुछ कानून को इस कदर उलझा दबा पाते हैं और चीज़ों के पेच हिलते डुलते रहते हैं, जगह पर आने में उसे समय लगता है। चीज़ें डिजिटल होंगी तो बहुत आसानी होगी। तो चलिए, हमारे इस सफ़र को हो सकता है कि हम मानते हैं कि आप हमारे इस सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज़ आपको अगर अच्छी लग रही है, तो ज़रूर से हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या चीज़ अच्छी थी, क्या और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। इन सब पर हम काम करने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि मैं आप सबके साथ जुड़ सकूँ, और विद्युत तकनीक का भी इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक सेक्शन जो है वो भी यहाँ पर खुला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक है, हर तरीके की चीज़ों को यहाँ पर दिखा रखा है। ओ भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है, ये एकदम नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अलग किस्म का। आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पूरा कॉपर का किस तरीके से काम होता है, मोटर्स कैसे बनती हैं, उसका काम कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखा रखी हैं। तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब ऐसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती है इंडिया में, अगर बेंगलोर नहीं आता तो शायद मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करे कैसे ये चीज़ें चलती हैं, और अगर वो एक ही जगह पर मिल जाए तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो है मेरे पीछे ठीक, ये है टेलीफोन एक्सचेंज। कैसे काम करता है ये टेलीफोन एक्सचेंज, ये भी पूरा सिस्टम समझा रखा है, और पूरा उसका, हालांकि कन्नड़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली हर जगह डिस्प्लेड है, लेकिन इंग्लिश के अंदर भी इसको समझा रखा है। तो एक सरल भाषा है, और कुछ चीज़ें साइंस के अंदर ऐसी होती हैं जो मैकेनिक्स अपने आप समझ में आ जाती है।
हमने आपको बताया था तुंगभद्रा नदी का बांध, और वो तुंगभद्रा नदी के बांध पर जब पानी चलता है, ऐसे कुछ बहुत तेज़ी से जब पानी चलता है यहाँ पर बांध के अंदर, घुमाना इसको आप, घुमाओ तो तुंगभद्रा नदी के अंदर पानी जो आता है तो इस तरीके से वो पानी टरबाइंस के ऊपर गिर कर के एनर्जी जनरेट करता है, और वो उसका लेवल जो है यहाँ आपको एनर्जी जनरेट होती मिलती है। ये हाइडल पावर है, ऐसे बिजली बनती है। तो इसको समझा रखा है, बहुत सरल चीज़ों को सरल तरीके से समझा रखा है। साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, और हम दिन भर, अब तो ये समझ लीजिए इंसान बिना तकनीक के तो ज़िंदा रह नहीं सकता आज की तारीख में। हमारे हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, हर पल हमारे साथ एक टेक्निक है। चाहे हम फुल्का बनाते हैं चूल्हे के ऊपर, वो भी अपनी एक साइंस के साथ में बनता है। वो घर की साइंस होती है, उस घर की साइंस में भी महिलाएं लगी रहती हैं। हम जब कोर्ट जाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, केसेस को डिज़ाइन करते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो भी एक लीगल साइंस है। कानून भी कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आ गया है। कानून की भी एक विज्ञान है, और कानून का विज्ञान ये है कि वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, समानता का लेवल लेकर के आता है। जिस हम इक्वलिटी की बात करते हैं, जिस हम राइट्स की बात करते हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब विज्ञान ही है बेसिकली। आपके हमारे बीच में जीवन का संतुलन बनाने का एक ज़रिया मात्र है कानून। तो चलिए आज के सफ़र को जारी रखते हैं, बेंगलोर के कुछ और हिस्से में चलते हैं। हमारे वैसे अब के शाम बच चुकी है, और हम सुबह से निकले हुए थे, शाम के 4:43 इस वक्त हो चुके हैं। यहीं पर एक ऊपर रूफटॉप के ऊपर इनका एक कैफेटेरिया है, वहाँ कुछ नाश्ता वगैरह किया है बच्चों के साथ में। और अब कोशिश ये है कि आसपास कहीं जाया जाए, कुछ अच्छे मॉल्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। शाम को बढ़िया डिनर किया जाएगा हमारे मित्र के साथ में, और उसके बाद में आपसे फिर मुलाकात होगी। हम आ गए हैं एक इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल में, जो इस वक्त चल रहा है इंटरनेशनल पवेलियन के अंदर बेंगलुरु में, पैलेस के ठीक पास में। और यहाँ पर एशियन कंट्रीज़, थाईलैंड, बांग्लादेश, कोरिया, ईरान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, तुर्की के अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स लगे हुए हैं। इंटरनेशनल फेस्टिवल, और शानदार इंटरनेशनल फेस्टिवल में शानदार लाइटिंग्स के साथ में ये बड़े खूबसूरत डेमोज़ लगाए गए हैं, जो एक ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं टेक्नोलॉजी की क्रांति का। क्या आप सोच सकते थे कि इस तरीके की चीज़ जो है वो वास्तव में एग्जिस्ट कर सकती है?
जो आप केवल और केवल देखते हैं फिल्मों के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ रियल में आपको देखने को मिल रही हैं। वाओ, दिस इज़ वंडरफुल। ये है नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। क्या मसाज हो रही है आराम से, लाइन से जनता यहाँ बैठी हुई मसाज कर रही है। हीटिंग बेड भी है, और नेक मसाजर भी है, बैक मसाजर भी है। गाड़ी के अंदर कार में लगाइए और आनंद लीजिए। तो ये टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा होता है। आज हम टेक्नोलॉजी कर रहे थे और हम इस इंस्टॉल करने के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को हम पहुँच गए हैं। जिस इंटरनेशनल स्टॉल में थे हम वहाँ आ गए हैं गोदरेज के स्टॉल पे। ये भाई साहब हमें यहाँ मिले और हमने ये एक बड़ा प्यारा सा एक गोदरेज का सेफ़ ले लिया है। ट्रैवलिंग के टाइम में ये गोदरेज का सेफ़ बहुत फ़ायदे का है और इसको आप किसी भी प्रकार से गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। भाई साहब बहुत देर की माथापड़ी के बाद में गोदरेज का हमने थंब इम्प्रेशन जो है वो सेट कर दिया है। और दोनों भाई साहब जो हैं वो टेक्नीशियन से बात कर करके परेशान हो गए, लेकिन हमने इनको सिखा दिया कि ये रीसेट कैसे होता है। अब YouTube चैनल पे जब आपका ये चीज़ आएगी तो आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन जाएंगे। हाँ, यही है हमारा चैनल। वेरी गुड, आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अरे ये गणेश सर हैं और आपका क्या नाम है भाई साहब, बताइए? मनोज। तो हमारे को मनोज और गणेश सर यहाँ मिले और इनसे हमने ये खरीदा है सीट का बैक मसाजर। ये एग्जीबिशन यहाँ चल रही है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो हमने आज देखी थी, उसमें गणेश सर ने हमारे को बहुत अच्छा कवर दिया है। इनका मैं आपको डिटेल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, इनका मोबाइल नंबर भी देता हूँ, आप किधर भी कॉन्टेक्ट कीजिए। आप पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। ये हमारे नोखा राजस्थान के अंदर खाना खा करके गए हुए हैं, उधर काम किया है गणेश सर ने। एंड ही इज अ वेरी वंडरफुल। या चीयर्स गणेश सर, चीयर्स गणेश सर। सी यू सम टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो आज सुबह के निकले हुए हैं और अब रात के 10 बज गए हैं। इवेंचुअली वी हैव लैंडेड ओवर हियर आंध्रा चूल रेस्टोरेंट। आंध्रा चूल रेस्टोरेंट, द प्रेसिडेंट होटल, एंड द हॉस्टल नेम इज आंध्रा रुचुलू। सो अब खाने का ऑर्डर दिया जाएगा। घी जम करके घी डाला जा रहा है। घी खाओ, पेट साफ करो, सेहत बनाओ। घी के साथ चावल है, लोकल रसम है, पोपली है, दाल है पालक की। और बेंगलुरु में हम हैं इस वक्त। बेंगलोर के अंदर आज आंध्रा का ये रेस्टोरेंट, आंध्रा रुचुलू करके जो रेस्टोरेंट है, उसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त। बहुत ही हेक्टिक दिन रहा। केवल 2 काम हो पाए। हम आज साइंस पार्क जा पाए हैं और एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में गए जहां हमने गोदरेज का एक सेफ्टी लॉकर ख़रीदा, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। बहुत अच्छी बार्गेनिंग, मतलब गोदरेज से बार्गेनिंग करना कोई आसान काम नहीं था। हाँ, एंड देन वी हैव अ बैक मसाजर फॉर माई बैक इन कार। 2000 किलोमीटर चलाने के बाद कार ने, कमर ने जो है वो दर्द पकड़ लिया था और उस दर्द को हमने ठीक किया उस मसाजर को लगा करके। वंडरफुल बैक मसाजर जो हमको यहाँ एग्जीबिशन मिला। ऐसी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए भोजन करते हैं, समय हो चुका है भोजन का। तो हमें यहाँ पर मिला है ये जनाब केले का पत्ता। अब आप आए हैं बेंगलोर में तो स्वागत होगा आपका साउथ इंडियन स्टाइल में। रात के 10:15 बजे केले के पत्तों के ऊपर भोजन की तैयारी चल पड़ी है और सभी हम केले के पत्तों पे बैठ कर के भोजन करेंगे अब यहाँ पर। सर्विंग करने वाले खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। इतनी सारी अलग अलग किस्म की सर्विस है। ये रायता है, छाछ है, ये दही है, ये रसम है, ये दाल है और ये सांबर एंड राइस दाल। वेरी गुड, नाइस सर।
वंडरफुल्ला। तो यहाँ आए थे हम डिनर करने के लिए, हमारा डिनर कंप्लीट हुआ। आने वाले अगल बगल के जो लोग हैं, नए नौजवान हैं, वो देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर है क्या चीज ये लगा रखी है, खुले। और सामने आप देखें कोटा की निशानी एलन यहाँ पर भी आ चुका है। राजस्थान हर जगह छाया रहता है। इस वक्त हमारा डिनर कंप्लीट हुआ है और डिनर करने के बाद अब हम जाएंगे वापस घर के लिए। और घर पे चल करके हमें करनी है कल केस की तैयारी। केस की तैयारी करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के ही पढ़ेंगे। लेकिन डिजिटल होने का बहुत फायदा है, जब आप डिजिटल हो जाते हैं तो आपको प्रिपरेशंस कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप एक बार पढ़ करके नोट्स बना के रख दीजिए, वो सुरक्षित रहते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके आईपैड्स के अंदर, और फिर सब चीजें आसान हो जाती हैं। तो आज की रात जो है वो बहुत खूबसूरत ढंग से समाप्त करते हैं यहाँ पर, और राजस्थान की निशानी के साथ में। तो हमारी एंडेवर कल के सफर के लिए फिर रेडी है।